वंदे मातरम दोस्तों। कितनी सत्ता चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? कितनी सीटों से उनका पेट भरेगा? दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश में चुनाव की प्रक्रिया चली है अभी पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव में, जिस तरह जैसे बिहार का हो गया, बंगाल का हुआ, असम का हुआ है, जिस तरह से और जिस तरह से आरोप लगाया गया है कि वोट चोरी का आरोप, चाहे ये आप महाराष्ट्र का चुनाव ले लो, पिछली बार जो हुआ था, हरियाणा का चुनाव ले लो, बिहार का चुनाव ले लो, आप बंगाल का चुनाव ले लो, हर जगह जो है वोट चोरी का आरोप लगाया गया है। और कांग्रेस ने और विपक्षी पार्टियों ने साबित करने की भरसक कोशिश करी है। ये बात अलग है कि इस पर न तो चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और न जो इस बात को कोर्ट में जो है वो ज़्यादा इससे कुछ फ़ायदा मिला है विपक्षी पार्टियों को। लेकिन जहाँ तक बात है वोट चोरी का, ये आरोप लगातार लगता रहा है और कांग्रेस पार्टी ने इस आरोप को तथ्यों के साथ जो है मीडिया के सामने पेश करने की कोशिश करी है। इसी बीच दोस्तों, आप देखो कि इस बात पर सुप्रिया श्रीनेत का क्या कहना है, कैसे वो इस बात पर अपनी नाराज़गी जताती है कि भाजपा किस तरह से जो है अब सीट चोरी पर उतर गई है। कितनी और नीचता पर उतरेंगे, कितने और कलंकित होंगे और कितनी और संस्थाओं का ये दम घोटेंगे? सवाल इस बात का है क्योंकि कांग्रेस की जो राज्यसभा प्रत्याशी मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन जी हैं, उनके नामांकन को रद्द करना बीजेपी का एक और कुत्सित प्रयास है, एक और घटिया पैंतरा है। उन्होंने अपने एफिडेविट में कोई बात नहीं छिपाई है, ये सारी कोरी बकवास है। जब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया बीजेपी को कि वो हमारे एमएलए तोड़ नहीं सकती है, क्रॉस वोटिंग नहीं करा सकती है, उन्होंने ये घटिया पैंतरा पे आमादा हो गए, उस पर उतार हो गए। संविधान को ताक पर रखकर ये लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या है और अगर आपकी जरा सी भी लोकतंत्र में आस्था है तो इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि बीजेपी के लालच की, बीजेपी की सत्ता की लोलुपता की, एक एक सीट के प्रयास जो जीतने का उनका है उसका कोई अंत नहीं है और ये दिखाता है कि वो किसी भी कीमत पर सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं और इसीलिए अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि कोर्ट और चुनाव आयोग ने इस बात को जो है वो तवज्जो नहीं दी है, लेकिन अब जिस तरह से वर्तमान जो सूरत हाल है, जैसे हाल में राज्यसभा सांसद के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने मीनाक्षी नटराजन का जो नाम रखा, प्रस्ताव आगे किया था, मीनाक्षी नटराजन को जो है वो अपना उम्मीदवार बनाया था और मीनाक्षी नटराजन ने जो अपना पर्चा भरा था और उसके नामांकन को कैसे रद्द किया गया और रद्द करने के बाद जो है जिस तरह से पूरे देश में माहौल बना है, तो एक बार फिर से यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पहले वोट चोरी हो रही थी, वोट चोरी का आरोप लग रहा था, अब ये बताया जा रहा है कि अब जो है वो अब जो बीजेपी है वो सीट चोरी पर उतारू हो गई है। किसी न किसी तरह से इनको सीट चाहिए, इनको जो है वो अपने लोग चाहिए सरकार में, और इसको लेकर के जो है वो तमाम विपक्षी पार्टी जो है वो आरोप पे आरोप लगा रही है। जैसे मीनाक्षी नटराजन को शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में अगर कोई गांधीवादी है, गांधी के रास्ते पर चलने वाला कोई शख्स है, इंसान है, तो उसमें किसी का नाम लिया जाएगा तो मीनाक्षी नटराजन का सबसे पहले आएगा। दोस्तों, एक वाकया बताता हूं कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन 5 करोड़ रुपये दिए थे चुनाव लड़ने के लिए मीनाक्षी नटराजन को। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब किसी नेता को जब पैसे आते हैं तो ऐसा अमूमन नहीं देखा गया है कि वो पैसे वापस करते हैं, लेकिन मीनाक्षी नटराजन ने 5 करोड़ रुपए में से तकरीबन 4 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी फंड में दोबारा से जो है वो पुनः वापस जमा कर दिया था, ये बता कर कि जो चुनाव में है 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं हुए हैं। तो ये बात जो है उनकी जो ईमानदारी है ये इसको दर्शाती है। दूसरी तरफ अगर ऐसे शख्स को अगर किसी भी तरह से कानूनी दावपेच से या किसी भी तरह से अगर इस तरह के शख्स की उम्मीदवारी अगर रद्द की जाती है कानूनी दावपेच खेलकर किसी भी तरह से, तो ये जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये बीजेपी के लिए भी और पूरे देश के लिए जो है वो ये अफसोसजनक बात है, देश के लिए निराशाजनक बात है, क्योंकि इस तरह के लोग आने चाहिए संसद में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और इनका जो है योगदान देश के लिए फ़ायदेमंद रहेगा पार्टी से ऊपर उठ करके। अभी इसमें देखने वाली बात है कि जो इलेक्शन कमीशन या इनके जो वहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जो जिस तरह से इनका पर्चा जो है वो रिजेक्ट किया था, नामांकन जो रिजेक्ट किया था, उसमें बताया गया था कि इनके ऊपर कहीं कोई आरोप लगा था। अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो उस पर कोई एफआईआर नहीं थी जिसकी वजह से उसको इस आपराधिक श्रेणी में रखा जाए, लेकिन बावजूद इसको जो है वो उन्होंने इसके आधार पर इनको रिजेक्ट कर दिया गया था।
दूसरी तरफ दोस्तों, रिजेक्ट करने से पहले एक और प्रावधान होता है कि आप जब किसी को रिजेक्ट करेंगे तो उससे पहले आप उसको जो है उसको वार्निंग देंगे, आप उसको जो है उम्मीदवार को आप ये बताएंगे कि आपका जो पर्चा है, आपका जो नामांकन है, उसमें ये त्रुटि है और आप इसको सुधारिए, क्योंकि सुधारने का मौका दिया जाता है, वार्न किया जाता है। अचानक ऐसे नहीं होता कि आपने किसी के नामांकन को खारिज कर दिया, बताया जाता है कि यहाँ पर त्रुटि है, इसकी वजह से जो है वो नामांकन खारिज किया जाता है, और इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर के जो है अनेक लोग जो है ये बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब जो है वोट चोरी के साथ साथ सीट चोरी की जा रही है, और ये अपने आप में दुखद है जब लोकतंत्र में इस तरह की बातें होती है। और अंत में दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।